नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा। शादी की सबसे उल्टी परंपराएं जो आपका दिमाग हिला देंगे। दोस्तों, शादी के नाम मात्र से ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं और शादी तय होने के बाद से शादी होने तक के बीच का जो समय होता है वह भी कमाल का होता है। इस समय में लड़के लड़कियां दोनों की नींद उड़ जाती हैं। दोस्तों, इस दुनिया में 7.8 बिलियन लोग रहते हैं और 195 देश हैं। मज़े की बात तो यह है कि हर इंसान एक दूसरे से दिखने में अलग होते हैं। दोस्तों, सवाल यही उठता है कि कोई देश एक दूसरे की तरह कैसे हो सकता है। हर देश की अपनी ही कहानी है, अपनी ही इतिहास है। दोस्तों, किसी देश में शादी में हंसने को अच्छा माना जाता है तो किसी देश में शादी में रोने को अच्छा माना जाता है। दोस्तों, तो हमने भी ये तय किया कि क्यों ना आपको कुछ ऐसी शादी के ट्रेडिशन के बारे में बताएं जिसको देखते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी रातें सुहानी हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मदद ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं अफ्रीका देश। दोस्तों, अफ्रीका के कुछ एरियाज में इस परंपरा की बहुत ज़्यादा मान्यता है। वहाँ जब किसी लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की की माँ पहली रात दूल्हा दुल्हन के साथ ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मानना है कि पहली रात के दौरान दूल्हा दुल्हन पहली रात में आपस में तालमेल बैठा नहीं पाते हैं। इसी तालमेल को बैठने के लिए और दोनों के बीच नज़दीकी बढ़ाने के लिए दुल्हन की माँ दुल्हन के साथ होती है। अब इससे नज़दीकी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन दूल्हा इसे ज़रूर अनकंफर्टेबल हो जाता होगा। क्यों सही कहा ना? वैसे आपका क्या ख्याल है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अब हम शादी के नाम पर ऐसी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें औरतों का बहुत ही तगड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रेंड्स मॉनिटरियां देश में दुल्हन को शादी से पहले मोटा किया जाता है। इस देश में रहने वाले लोगों का यह कहना है कि लड़की जितनी मोटी होगी उसकी शादी की बाद की जिंदगी उतनी ही अच्छी गुजरेगी। इसके लिए वहाँ की लड़कियों को उनके पेरेंट्स पढ़ाई करने से ज़्यादा मोटा होने पर जोर देती है। इसके लिए उन्हें खूब खिलाया पिलाया जाता है। और हैरानी की बात तो यह है, इस देश में दूल्हे के घर वाले भी पहले ही अपनी यह शर्त रख देते हैं। वह कहते हैं कि लड़की भले ही पढ़ी लिखी कम हो, उसे कोई कामकाज ना आता हो, लेकिन बस वह मोटी होनी चाहिए, यानी गोल मटोल होनी चाहिए। क्या बात है यार। वैसे आपको कैसी लड़की अच्छी लगती है, पतली या गोल मटोल? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। नंबर 3, अब हम बताते हैं एक और देश के बारे में रोचक जानकारी आपको बता दें। फिजी देश में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि फिजी देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी के दिन ही अजीब गरीब रिवाज देखने को मिलता हो। आप ये समझ लीजिए कि शादी के पहले से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। जानते हैं यहाँ के लड़कों को क्या करना पड़ता है? आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ के लड़कों को जिस भी लड़की से शादी करनी होती है उसके पिताजी को, यानी कि अपने फ्यूचर ससुर जी को, गिफ्ट के रूप में वेल्स के एक दांत दी जाती हैं। कहते हैं इसके लिए लड़के का परिवार कई साल पहले से तैयारी में लग जाता है, तो उसके बाद भी उनकी मर्जी होती है कि वह अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवाना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन माना जाता है 99% चांस में यकीनन शादी हो ही जाती है। नंबर 4, अब आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर कि हंसना ही मना है। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर कोई हंस नहीं सकता है। दोस्तों, बात यह है कि कांगो देश अफ्रीका की कन्वेंट में आता है ना, वहाँ पर नियम है कि कोई भी इंसान अपनी शादी में हंस नहीं सकता है, ना ही लड़का और ना ही लड़की। वैसे दोस्तों, अगर हमारे देश में अगर लड़की अगर ना हंसे तो लोग कहेंगे कि लगता है लड़का लड़की शादी से खुश नहीं है, लेकिन कांगो में उल्टी गंगा बहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में शादी के समय लड़का और लड़की को हंसने से मना किया जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से हंसने वाले लोग सीरियस नहीं होते हैं। यही बात है कि शादी के दिन लड़का और लड़की को बिल्कुल हंसने की इजाज़त नहीं है। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर शादी के समय कोई कुछ बात नहीं करता, क्योंकि उनके अनुसार लड़का और लड़की को किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। वैसे दूसरे देश में बिना हंसे शादी हो ही नहीं सकती है। नंबर 5, दोस्तों, चीन देश की तो बात तो सबसे अलग ही रहती है, चाहे वह कुछ भी हो। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि किस तरह शादी के 1 महीना पहले एक ऐसा नियम बनाया जाता है जिसके बारे में सुनकर आपको बहुत हंसी आ सकती है। जी हाँ दोस्तों,
यहाँ का नियम है, हर लड़की को शादी के 1 महीने पहले से हर रोज 1 घंटे तक रोते ही रहना है। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हर लड़की को इस नियम को करना है। आपको बता दें कि जो इस नियम को नहीं मानते, ना उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। और मज़ा तो तब आता है जब पता चलता है कि 1 महीने पहले से लड़की के साथ उसकी माँ और घर की बाकी महिला भी रोने लग जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि आप 1 महीना जितनी चाहो उतनी मस्ती कर लो, लेकिन 1 घंटे आप 30 दिन खूब रोना है। क्या बात है दोस्तों, इसे कहते हैं चीनी लोगों का एक्टिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि भविष्य में लड़की को कभी भी रोने की जरूरत ना पड़े। नंबर 6। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रोमानिया में शादी से ठीक पहले क्या होता है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ शादी से पहले लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ पर शादी से पहले लड़की को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद उसके होने वाले हस्बैंड से डिमांड की जाती है कि आप बदले में कुछ चीज हमें दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह तब होता है जब शादी के सिर्फ 1 या 2 दिन बाकी होते हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि लड़का अपनी होने वाली वाइफ को छुड़ाने के लिए जाता है और सबको पार्टी देता है। जी हाँ, पार्टी में शानदार खाना खिलाया जाता है और उसके बाद लड़का सबके सामने डांस करके भी दिखाता है। माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता है कि यह पता किया जाए कि लड़का अपनी होने वाली वाइफ से कितना प्यार करता है। दोस्तों, अच्छा है हमारा देश, क्योंकि लड़का की शाली सिर्फ जूता चुराकर ही खुश है। नंबर 7। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि साउथ कोरिया में शादी के दिन क्या होता है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, यहाँ भी लड़के को ही शिकार बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि कोरिया में इस बात को बहुत सीरियसली लिया जाता है कि फर्स्ट नाइट में किस तरह से लड़का अपनी वाइफ के सामने परफॉर्मेंस देता है। जी हाँ, यही वजह है कि यहाँ पर लड़के को कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसके बाद उसके पीठ पर डंडे से पिटाई की जाती है। कहा जाता है वह फर्स्ट नाइट का पेन खुद भी सह सके। कई बार समझ में नहीं आता है कि दुनिया में किस तरह के ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। नंबर 8। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा की बात ही अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग अपने शादी के दिन सबके सामने जमकर खूब डांस परफॉर्मेंस देते हैं। इस परफॉर्मेंस में लड़की की तरफ से भी लोग होते हैं और लड़के की तरफ से भी कहा जाता है कि उन्हें इनवाइट किया जाता है, जो कि लड़के और लड़कियों से उम्र में बड़े होते हैं और जिनकी शादी अब तक नहीं हुई होती है। दोस्तों, लगता है कि अनमैरिड लोगों को बेइज्जत करने के लिए इस तरह का इवेंट रखा जाता है। क्या बात है। नंबर 9। अब हम आपको बताते हैं एक और ऐसे ट्रेडिशनल के बारे में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि स्पेन में जब किसी लड़की की शादी होती है, ना तो उसके अगले दिन उसे रिसेप्शन पार्टी देनी होती है। जी हाँ, लेकिन इस वक्त उसके दोस्त लड़के के टाई को काट देते हैं। जानते हैं उस समय और क्या करते? लड़के के टाई को और कई टुकड़ों में काट देते हैं और उसके बाद उसकी ऑप्शन की जाती है। कहा जाता है उसी की मदद से लड़का और लड़की को बाहर यानी कि हनीमून पर भेजा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चाइना में शादी के बाद 3 दिनों तक क्या होता है। जी हाँ, अगर आपसे यह कहा जाए कि आपको 1 दिन तक टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि चीन में क्या होता है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि चीन में जिसकी भी शादी हुई होती है ना, लड़का और लड़की की, उसे 3 दिन तक टॉयलेट यूज नहीं करने दिया जाता है। सोचिए दोस्तों कि यह किस तरह की बात हुई। जी हाँ, कहते हैं इस ट्रेडिशन को कई चीन के कई एरिया के लोग फॉलो करते हैं। कहा जाता है ना, जो इसको फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब यह है कि आपकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। वाह, क्या बात है यार, बाथरूम नहीं जाने से यार आपकी शादी ज्यादा दिन तक चलेगी। वैसे दोस्तों, आपका इस बात पर क्या कहना है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा।
धन्यवाद।